अमीन साहब, लाड़ा में कुछ मसाइल हैं, आप आज फिर मीडिया के सामने आ गए हैं, तो क्या मसाइल हैं आवाम के? देखो जनाब, उसमें बहुत से मसाइल है। जब गवर्नमेंट ने यहाँ ग्रीन बेल्ट तश्कील दी और लावड़ा वजूद में आ गया। अगर लावड़ा है, ये सब के लिए होना चाहिए। देखो, यहाँ हज़ारों की तादाद में ट्रकें हैं, टिपर है। कुछ लोग चलते हैं रात में आराम से, लावड़ा में काम करते हैं, लावड़ा में 20,000 25,000 रेत छोड़ते हैं। यहाँ उससे बहर जो रहते हैं, ग्रीन बेल्ट से बहर जो रहते हैं, उनको अगर रेत की गाड़ी ज़रूरत पड़ती है, उनको बोलते हैं 18,000 16,000 17,000 दे दो। कोई गरीब कैसे अफोर्ड करेंगे? 18,000 17,000 वो देंगे। मगर ये सिर्फ लावड़ा का कारण है। जो लावड़ा एरिया में ये छोड़ते हैं टिपर वाले 20,000 25,000 22,000। अगर लावड़ा का कानून है, लावड़ा में कुछ नहीं बनना चाहिए, तो बहुत से ट्रकें जाते हैं। ये किस तरह जाते हैं, हमें ये समझ नहीं आते हैं। ये पैसे खर्चा करते हैं या इनसे पैसे मांगते हैं या पैसे लेते हैं। किस तरह ये लावड़ा में काम करते हैं? ये नहीं होना चाहिए। सब उनके साथ एक ही जैसा नज़र होना चाहिए। उसके बगैर भी टिपर वाले अगर इनको लावड़ा में या ग्रीन बेल्ट में कुछ बनाना चाहे, तो बाज़ाब्ता परमिशन दीजिए बनाने के लिए। बाज़ाब्ता सारे टिपर वाले जाएंगे, ये माल छोड़ेंगे। एक तो माल नरम बनेंगे, 2,000 3,000 नरम बनेंगे। इस वक्त इतनी महंगा है लावड़ा में माल जो छोड़ते हैं, रातों में काम करते हैं। एक गाड़ी वाले 15-20 लाख रुपया निकालता है, एक टिपर निकालता है, फिर उसको काम नहीं रहते हैं। और बाकी जो इनके छोटे छोटे मुलाजिम है लावड़ा वालों के, वो नॉन ग्रीन बेल्ट से टिपर को उठा कर लेते हैं और बोलते हैं तो ग्रीन बेल्ट में चलते हैं, उनसे पैसे वसूल करते हैं। क्या कौन सा ये कानून है? ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जहाँ तक ग्रीन बेल्ट बनाया है, वहाँ तक ये कंट्रोल होना चाहिए। उससे बहर गाड़ी वालों को तंग नहीं होना चाहिए, गाड़ी वाला को तंग नहीं करना चाहिए। एक तरफ से पुलिस, दूसरी तरफ से लावड़ा वाले क्या करेंगे? एक गरीब मजदूर जिसको नौकरी नहीं मिली है, उसने 20-25 लाख लोन लिया है, बैंकों से लोन लिया है और एक टिपर लाया है और उसको काम नहीं मिलता है। गांदरबल से भी ये पहले बंद हुआ था, वहाँ से भी नहीं इनको मिलते, काम नहीं करने देते हैं। अगर 93 है, इसको कुछ टाइम फिक्सड करो, किस टाइम से किस टाइम तक है। मगर बाकी बेचारा जो है, ये गरीब लोग है, गरीब तबका है, इनको बैंकों का कर्जा है, इनको चलने दो, काम करने दो। लॉकडाउन से भी मुतासिर हुए ये लोग? और लॉकडाउन ने बहुत इस वक्त लॉकडाउन से इतने मुंतसर हो गए हैं ट्रक वाले, ये गरीब लोग। आप बात ही मत करो, क्योंकि उन्होंने चार्ज चढ़ाया है। बैंक ने जिसको फाइनेंस है गाड़ियों का, उसका डबल चार्ज चढ़ाया है। कहाँ से लाएंगे? क्या करेंगे ये बेचारा? ये खुदकशी करने पर मजबूर हो गए ये लोग। इतने गरीब लोग हैं ये। कम मैं एलजी साहब को एक गुजारिश करता हूँ, अगर लावड़ा में चलना पाबंदी है तो सबको होना चाहिए, एक ही को नहीं होना चाहिए या 10 को नहीं होना चाहिए। कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, ये गलत बात है। जब भी चलना चाहिए या तो सारे चलना चाहिए। जब भी काम किसी को मिलेगा, सारों को मिलना चाहिए, एक ही को नहीं, 10 को नहीं। और ये पहले ही मैंने इसको पहले भी एलजी साहब को गुजारिश किया है, यहाँ रिश्वत सतानी बंद होनी चाहिए। जो ये रिश्वत यहाँ पकड़ते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनको पकड़ो। ये नहीं होना चाहिए यहाँ। बिल्कुल जिस तरह 1970 में कश्मीर हो, उसी तरह का कश्मीर बनना चाहिए। साफ शफाफ कश्मीर बनना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर देखो कितने लोग हैं इस वक्त इन बेरोज़गार है, कितने लोग बुरे कामों के पीछे लग गए हैं। ये ड्रग्स वगैरह जो, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये बेरोज़गार जो बच्चे बैठे हैं इस वक्त अपने घरों में, अगर ये किसी जगह एडजस्ट हो जाएगा, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, ये नहीं ज़रूरी है गवर्नमेंट ही नौकरी मिलनी चाहिए उनको। ये अगर ये हमारा ये जो प्रेसिडेंट साहब है जनाब खान साहब,
اس نے پہلے گورنمنٹ کو بولا تھا ہمیں 50 کنال زمین دے دو، ہم اس میں ایک ہینڈی کرافٹ کا ادارہ بنائیں گے جس میں یہی بچے جو پڑھ لکھ کر یہی ایڈجسٹ ہو جائے گا، یہی پشمینہ بنائے گے، یہی کرول بنائے گے، یہی پیپر ماشی بنائے گے، یہی قالین باب بن جائے گے، بے روزگاری اس سے بہت دور ہو جائے گی۔ ڈیلی ویجر بھی کافی ٹائم سے اس وقت سفر کر رہے ہیں، ان کو بھی کچھ ملنا چاہے، ان کا اپنا حق ملنا چاہے، اور وہ ڈیلی ویجر جو اس وقت رجسٹرڈ ڈیلی ویجر ہے جو ڈپارٹمنٹوں میں کام کر رہے ہیں، کوئی دھاندلی وانتلی نہیں ہونا چاہیے، ان کو ہونا چاہیے۔ میں ہوم منسٹر صاحب کو بھی گزارش کرتا ہوں، خاص کر اس کو آنا ہے آنے والے دنوں میں اس کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ خاص دھیان دے کشمیر کے بے روزگاروں کی طرف۔